जी हाँ, दोस्तों स्वागत है आपका इस बिजी चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे 10वीं क्लास 12वीं क्लास के रिजल्ट को जब आप चेक कर रहे हैं, आपको पता है 2024 का रिजल्ट आ गया है। 24 अप्रैल को शाम के 4 बजे के टाइम पर रिजल्ट अनाउंस किया गया था। जब हम अपना रिजल्ट देखते हैं, तो कुछ स्टूडेंट के में दोस्तों क्या होता है कि जीआरटीएच दिखाई देता है। जीआरटीएच का मतलब क्या होता है, मैं आपको बताऊँगा वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो को पूरा देख रहे हैं, तभी आपको अच्छे से समझ में आ पाएगा। तो दोस्तों जैसा कि देख पा रहे हैं, मैंने एक स्टूडेंट का रिजल्ट डाउनलोड किया, तो वहाँ पर दिखाई दे रहा है जीआरटीएच। देखिए दोस्तों हमने एक स्टूडेंट का और डाउनलोड किया है, वहाँ पर भी जीआरटीएच हमें दिखाई दे रहा है। तो जीआरटीएच का मतलब क्या होता है समझना दोस्तों। जीआर का मतलब होता है ग्रेस और टीएच का मतलब होता है थ्योरी। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि आपको ग्रेस दिया गया है। ग्रेस का मतलब होता है कि आपके ऊपर कृपा की गई। कृपा का मतलब होता है कि आप एक विषय में फेल हो रहे थे, लेकिन आपके ऊपर कृपा करके आपको पास कर दिया गया है। दोस्तों होता क्या है कि आपके 10वीं क्लास में 5 विषय में से आपके एक विषय नहीं सॉरी 10वीं क्लास में 6 विषय हैं, 6 विषय में से आपका एक विषय हो गया कोई-सा, जिसमें तो आपका एज आ गया, उससे मतलब नहीं। तो बचे कितने विषय? 5 विषय। तो 5 विषय में से अगर आपका कोई भी एक विषय में अगर कम नंबर आता है, तो होता क्या है कि आपको उस विषय में ग्रेस दे दिया जाता है। या अगर हम बात करें 10वीं क्लास में होता क्या है कि हैज़ आता है, लेकिन हैज़ आ रहा है और हैज़ वाले विषय में ही आपका कम नंबर आ गया है, तो वहाँ पर आपको ग्रेस दे दिया जाएगा। जैसा 12th क्लास में बात करें, आपके 5 विषय होते हैं, 5 विषय में से 4 विषय में अच्छे नंबर है, लेकिन आपका कोई एक विषय जिसका जो पासिंग मार्क होता है, उस पासिंग मार्क से आपके 6 नंबर या 5 नंबर तक कम आ रहे हैं, तो फिर आपको क्या कर दिया जाता है, आपको आपके ऊपर कृपा करके आपको पास कर दिया जाता है। यहाँ पर दिया जाता है कि केवल और केवल एक विषय में दिया जाता है, सभी विषयों में पास होते हैं, एक विषय में कम नंबर आते हैं, तभी यहाँ दिया जाता है। अब दोस्तों इसका रूल क्या है कि 21 अक्टूबर 2009 को एक रूल आया था, जिसमें बताया गया था अगर आपके हाई स्कूल में कोई सा एक विषय जिसमें कम नंबर आते हैं, अधिकतम 6, जैसा पासिंग मार्क है, उस पासिंग मार्क से 6 नंबर कम आ रहे हैं, तो फिर आपको पास कर दिया जाता है, 6 नंबर आपको एक्स्ट्रा दे दिए जाते हैं। और जो हायर सेकेंडरी या 12th क्लास के स्टूडेंट हैं, उन्हें 5 नंबर एक्स्ट्रा दिए जाते हैं। अब आपकी पासिंग मार्क कितनी है? अगर हम 10वीं क्लास में बात करें, जो पासिंग मार्क्स होती है 75 नंबर का पेपर होता है, 25 नंबर का पेपर होता है, पासिंग मार्क 33% होता है, 8.25% का पासिंग मार्क होता है। अगर आपका पासिंग मार्क है और इस पासिंग मार्क से अगर आपके 10वीं क्लास में 5 या 6 नंबर कम आते हैं, तो फिर क्या होता है, एक विषय में आपको पास कर दिया जाता है, आपके ऊपर कृपा कर दी जाती है। जैसे एक स्टूडेंट की बात करें, जीआरटीएच का मतलब होता है ग्रेस इन थ्योरी, यानी कि आपको थ्योरी में पास कर दिया जा गया है, आपके एक विषय में कम नंबर आ रहे थे। जैसे ग्रेस दिया गया है, 22 नंबर आ रहे थे, लेकिन पास होने के लिए हमें 24.75 नंबर यानी कि ढाई पौने 3 नंबर का यहाँ पर क्या कर दिया, 2.75 नंबर का यहाँ पर इनको ग्रेस दे दिया गया है। मिनिमम 6 नंबर या 5 नंबर का यहाँ पर ग्रेस दिया जाता है, ठीक है? अब जैसा कि देख पा रहे हैं यहाँ पर हैज़ दिखा है और ग्रेस दिखा है, जीआरटीएस दिखा है। हैज़ क्यों लिखा है? क्योंकि एक विषय में कम कम नंबर, तो बेस्ट ऑफ योजना के अंतर्गत हैज़ दे दिया गया है। अब ग्रेस क्यों दिया गया है? जीआरटीएस ग्रेस क्यों दिया गया है? क्योंकि एक विष 4 जो कि 5 विषय हैं, 5 विषय में तो अच्छे नंबर है, लेकिन एक विषय में इनके नंबर कम है, यानी कि पासिंग मार्क के नंबर कम है। तो इनके नंबर कितने हैं? 21 थ्योरी में, लेकिन होनी चाहिए कितने? 24.75। ये आपका जो भी होता है, वो आपको चाहिए होता है पासिंग मार्क, जो कि अभी मैंने आपको बताया था, ठीक है? और यहाँ पर अगर हम प्रैक्टिकल की बात करें, तो प्रैक्टिकल में पास है ही है, यानी कि 33% से ज़्यादा है, ठीक है? समझ में आ गया है सारी इन्फॉर्मेशन? कोई भी डाउट हो कमेंट करना, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।